जोरदार तालियां बजानी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। हाथ उठाकर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, नारे के साथ में जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मंच पे वही साथी रहे जिनको बोला गया है, मंच की व्यवस्था बना के रखें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा, बहुत ही सम्मानित हमारे मार्गदर्शक माननीय सूरज सिंह यादव साहब आए। माननीय सूरज सिंह यादव जी और की बात रखें। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय सूरज सिंह यादव साहब। शिक्षा और सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता और इस देश में हर व्यक्ति को बराबर का संवैधानिक अधिकार देने वाले परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वाम सेव BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर श्री काशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रभारी जनाब शमसुद्दीन राय साहब, मंचासीन हमारे मंडल के प्रभारी श्री रवि जाटव जी, श्री ओमवीर सिंह जी, श्री कुलदीप जाटव जी, श्री करतार नागर जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय सतवीर नागर जी, डॉक्टर मुजाहिद चौधरी साहब जो कि राजनाथ के चेयरमैन भी हैं और लोकसभा का चुनाव अमरोहा से लड़े हैं, साथ ही साथ श्री नरेंद्र मोहन जी, श्री मुनव्वर चौधरी साहब, जिले के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व दर्जा मंत्री रहे दयाराम सेन साहब, पूर्व विधायक बहादुर चौधरी साहब, बड़े भाई आदरणीय श्री अजीत पाल जी, पूर्व दर्जा मंत्री रहे, साथ ही श्री मेघानंद जाटव जी, श्री विनोद प्रधान जी, श्री नरेंद्र मोहित जी, श्री गंगा शरण बबलू जी, श्री जयप्रकाश जेपी जी, श्री सुरेश पाल जी, श्री लेखराज भट्ट जी, श्री हेमचंद राव जी, आनंद चौधरी जी, श्री राजकुमार सेन जी, श्री बाबूलाल सेन जी, श्री गौरव सिंगल जी, श्री पंकज शर्मा जी, श्री परवेश गोलू जी, श्री अमरपाल गुर्जर जी, श्री नदीम चौधरी साहब जिला पंचायत सदस्य, श्री अनिल गौतम जी सदस्य जिला पंचायत, श्री ओमपाल भाटी जी पार्षद जी, श्री संजय जाटव जी, श्री अमरीक सिंह जी सरदार जी, श्री महेश बाबू एडवोकेट जी और पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान में मंडल के प्रभारी श्री वीरेंद्र जाटव जी, श्री केशव चौधरी जी और यहाँ बैठे हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के जिला, मंडल, विधानसभा, सेक्टर, बूथ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वामसेप और BBF के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बिना पद के भी माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, सम्मानित साथियों, मंच पर एक शख्सियत और बैठे हैं PN गर्ग साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासतौर से आज का जो कार्यक्रम है
बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जो आप लोगों के द्वारा आमंत्रित किया गया है, उस संबंध में श्री शमसुद्दीन रायन जी आपके बारे में संदेश को माननीय बहन जी का जो संदेश है उसको बताने का काम करेंगे। मैं संक्षेप में आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम बहुजन समाज पार्टी है। सम्मानित साथियों, जब जब बहुजन समाज पार्टी का कारवां आगे बढ़ता है तब तब विरोधी पार्टी के लोग जो हमारी विचारधारा के खिलाफ हैं, सम्मानित साथियों, ऐसे लोग समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोकने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक इस बार वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में दो पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी विचारधारा है, वो मनवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं। आरएसएस वाली विचारधारा है, असमानता वाली विचारधारा है, गैर सामाजिक बराबरी वाली विचारधारा है, अमानवीय विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान में विश्वास नहीं करती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है, जो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो समानता और समता पर आधारित विचारधारा है, जो कि सम्मानित साथियों इस देश में समानता लाना चाहती है, आर्थिक मुक्ति लाना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं में आपस में टकराव है। लेकिन सम्मानित साथियों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो केवल तुक्का मार और धक्का मार राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, ये विचारधारा की लड़ाई में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, आज भी सम्मानित साथियों लड़ने का काम कर रहे हैं। जो चुनाव हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन सम्मानित साथियों मिशन हमारा आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ना तो उन्होंने संविधान और आरक्षण की रक्षा पहले करने का काम किया, और जब आरक्षण पर चोट लगी तो सम्मानित साथियों दोनों में से कोई भी बोलने का काम नहीं किया। अगर इस देश में आरक्षणों को लेकर के, संविधान को लेकर के आवाज उठाने का काम किया, आपकी बात रखने का काम किया, तो केवल एक ही नेता थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी। उनके अलावा किसी ने आपकी आवाज को उठाने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, बहुत सारे बहरूपी आपके बीच में आएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको समझाएंगे। और सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग माननीय काशीराम साहब से शिकायत किया करते थे कि काशीराम साहब, आपकी पार्टी का कोई प्रत्याशी, आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, हमारी गली में नहीं आया, हमारी बस्ती में नहीं आया। तो सम्मानित साथियों, माननीय काशीराम साहब ने एक ही बात कही, मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई प्रत्याशी आपके गांव नहीं गया, गली नहीं गया, आपके बूथ पर नहीं गया, लेकिन आपके बीच में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है, तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस बार आप लोगों ने जो वोट देने का काम किया है, कोई वोट मांगने आया या नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने नीला झंडा और हाथी निशान को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में वोट देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो नीला झंडा है, इसके बारे में कुछ पत्रकार साथियों ने माननीय काशीराम साहब से पूछा कि काशीराम जी, आपने अपनी पार्टी का ये नीला झंडा और हाथी निशान क्यों रखा है? तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर तो दुनिया में थे नहीं, तो उन्होंने कहा, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नीला झंडा और हाथी निशान रखा था, इसलिए मैंने ये नीला झंडा हाथी निशान रखा है। जो बाबा साहब कर गए वो माननीय काशीराम साहब ने मान लिया, जो माननीय काशीराम साहब कर गए वो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान लिया, और जो माननीय बहन जी कर रही है वो हम और आपको भी मान लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश में गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम किया जाए, अगर आप लोग चाहते
विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को मुत्तैद होकर के सलाहियत के साथ अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, वो तरह तरह की बात करते हैं। हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें केवल और केवल नीले झंडे और हाथी निशान को ध्यान में रखते हुए अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, आपने भाजपा का झंडा देखा होगा। भाजपा का झंडा कितने रंग का होता है? सम्मानित साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दूसरे पार्टी के झंडों की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दुश्मनों पर भी नजर रखनी चाहिए। भाजपा का झंडा 2 रंग का होता है, कांग्रेस का झंडा 3 रंग का होता है, समाजवादी पार्टी का झंडा 2 रंग का है, और लोकदल जो दलदल है उसका भी 2 रंग का झंडा है, और जो सम्मानित साथियों चमचा है वो भी नीले में सफेद मिला के लाया है। नीले में मिलावट करके लाया है, नीले में सफेद मिला के लाया है, उनका भी 2 रंग का झंडा है। जिस तरह से इनकी पार्टियों के झंडों के रंग हैं दुरंगे और तिरंगे, वैसे इनके नेताओं के चाल चरित्र चेहरे पर होंगे। इन बहुरंगियों से, इन बहरूपियों से हमें सावधान रहना है और केवल एक ही रंग के झंडे को ध्यान रखना है। बीएसपी का झंडा कितने रंग का होता है? 1 रंग का होता है। आप नारा भी देते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। सम्मानित साथियों, इसलिए केवल और केवल हमें नीले झंडे और हाथी निशान को ध्यान में रखने का काम करना है। इन मिलावटी लोगों से, इन बहरूपिया लोगों से हमें सावधान रहना है। अब सम्मानित साथियों, जो 2024 में जो रिजल्ट आया है वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे प्रतिकूल है। इसलिए हम लोगों को सम्मानित साथियों, ये दोबारा से गाजियाबाद विधानसभा में अपने रिजल्ट को सुधारने का मौका मिला है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए इस गाजियाबाद विधानसभा में सम्मानित साथियों हम एक साथ मुत्तैद होकर के, एक साथ इकट्ठा होकर के हम हाथी का बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बाई इलेक्शन में बीएसपी के हाथी को जिताने का काम करेंगे। सम्मानित साथी, हमें तय करना है। मैं एक और बात कहते हुए सम्मानित साथी अपनी बात को बढ़ान देना चाहूंगा कि इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं किया। सम्मानित साथियों, मेरी उन लोगों से मेरी अपील है कि गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब गठबंधन करने का काम किया है, तब दूसरी पार्टी के लोगों ने धोखा देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, लेकिन आज हरियाणा के गठबंधन से आज वोटिंग हरियाणा में हो रही है तो पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। सम्मानित साथियों, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन है वो हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगा। हमारे युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी सम्मानित साथियों बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लाखों की भीड़ हमारी नेता माननीय बहन जी को सुनने के लिए वहां पहुंच रही है। ये आने वाला समय, चाहे बाई इलेक्शन का समय हो, चाहे 2027 का समय हो, बहुत बड़ा दिन झेलने आप लोगों ने। लेकिन अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी। कोई माई के नाम रोकने वाला नहीं। लेकिन जरूरत है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के मन मुटावों को छोड़ करके सम्मानित साथियों माननीय बहन जी जिसको भी आशीर्वाद देकर के हमारे बीच में प्रत्याशी बना करके भेजने का काम करें। बहन जी के आदर्श का सम्मान करते हुए उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।